जाना मौसम की तरह। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मैं शिमी शर्मा, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल से मोहित ब्लॉग्स में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो छोटी के साथ थोड़ी बहुत मस्ती करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में और सुबह के सारे काम निपटा लिए थे। तो और अभी काफ़ी टाइम हो गया है और अब लग रही है भूख। तो नाश्ते में मैंने सोचा था केलॉग्स है, मैंने पतिदेव से मंगाया था और मैंने भी ध्यान नहीं दिया। जब मैंने खोला तो वो था चोकोस, जो बिट्टू खाती हैं। तो मैंने कहा चलो खोल लिया है और भूख भी लगी है तो चलो खा ही लेते हैं। तो चोकोस लेकर मैं जा रही हूँ। फ़र्स्ट टाइम मैं पहले मैंने नहीं खाया, बिट्टू तो खाती रहती हैं और काफ़ी दिनों से इस बीच मैंने नहीं मंगाया था। तो बस वही लेकर बैठ गई। मैंने सोचा चलो छोटी को ट्राई कराते हैं खाती कि नहीं। तो ये तो मुँह से बार बार निकाल दे रही थी और मैंने भी खा ही लिया। वो कहते हैं ना, भूख लगती तो सब कुछ अच्छा लगता है, तो ठीक लगा, मैंने भी खा लिया है। और छोटी चली गई है नीचे, आज सुबह गई नहीं थी तो अभी इस टाइम चली गई हैं पापा के साथ। पापा उनके दूध लेने जाते हैं तो फिर वो आफत मचाई देती हैं। तो मुझे बस इतना ही टाइम मिला है, ये समझ लीजिए आधा घंटा, बहुत ज़्यादा। तो उसी बीच में मुझे खाना बनाना है। तो बस एक तरफ मैं सब्ज़ी छौंक दे रही हूँ, आलू टमाटर की सब्ज़ी बना रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा सोचने में ज़्यादा समय जाता है। तो मैंने कहा सोचना नहीं है, जो है वो फटाफट से बना देते हैं। तो सब्ज़ी एक तरफ छौंक दी है, दूसरी तरफ चावल भी देख ले रहे हैं और आटा भी फटाफट से सान लेते हैं, उसके बाद रोटी सेक लेंगे। और आप लोग आज का ब्लॉग पूरा देखिएगा। आज मैं पहली बार बनाने वाली हूँ बकोसे। बहुत लोग उसको फ़रे भी बोलते हैं, दाल के फ़रे जो होते हैं नमकीन, मेरे फेवरेट हैं। लेकिन आज तक कोई यकीन नहीं करेगा, मैंने आज तक कभी नहीं बनाया है, तो फर्स्ट टाइम मैं बनाऊँगी। तो आप लोग ब्लॉग पूरा देखिएगा। मेरे फेवरेट हैं, लेकिन मैं बनाती क्यों नहीं हूँ, क्योंकि मम्मी जब बनाती है नीचे तो दे जाती हैं। और जब से मैं अलग यहाँ ऊपर रहने लगी हूँ तो मैंने अपने आप से कभी ट्राई नहीं किया है। मम्मी जब भी बनाती तभी दे जाती हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं बनाती हूँ, ट्राई करती हूँ। तो पूरा ब्लॉग देखिएगा। शाम को मैंने फ़रे भी बनाए थे। तो यहाँ सब्ज़ी छौंक दी है और थोड़ा सा आटा वगैरह गिर जाता है तो ये साफ़ कर दे रहे हैं, वरना फिर सूख जाता है। आटा सानने के बाद जो आटा गिरता है वो अगर तुरंत नहीं पोंछते हैं तो फिर सूख जाता है, फिर ज़्यादा टाइम लगता है साफ़ करने में किचन। तो बस वही मैंने पोंछ दिया है और जो एक दो चार बर्तन पड़े हैं वो भी धुल लेती हूँ जब हाथ धो रही हूँ लगे हाथ, क्योंकि मैं इकट्ठे नहीं रखती हूँ, क्योंकि इकट्ठा करके रखती रहूँगी तो फिर पता नहीं मुझे मौका कब मिले कब ना मिले। तो जितना हो सकता है उतना मैं काम निपटा ले रही हूँ जब तक छोटी नीचे गई है। और आजकल क्या, मुझे करीब 3-4 महीने से कंधे में प्रॉब्लम है, पीछे बहुत ज़्यादा दर्द होता है। ज़्यादा देर मैं काम करती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। और दवा मैंने कोई नहीं ली है, बस जो एक लगाने वाली जैसे फास्ट रिलीफ या ऐसे इस टाइप की दवा मैंने 1-2 बार लगवाई है, बिट्टू से लगवाई है। तो उसमें आराम नहीं हो रहा है, तो मुझे बस टाइम निकाल के जाना है डॉक्टर के पास। तो इसलिए भी मुझे जल्दी है, तो इसलिए फटाफट से मैं खाना बनाऊंगी और सब रेडी करके रख दूंगी। बिट्टू स्कूल से आ जाएंगी तो उसके बाद फिर हमारा ये प्लान था कि हम डॉक्टर के पास जाएंगे, लेकिन फिर प्लान कैंसिल हो। छोटू मेरा आधे घंटे के लिए गया था, तब तक हमने सब्जी चावल रोटी बना लिया, कपड़े धुल लिए हैं और इसको ले आए। बिट्टू आज आते ही पढ़ने बैठ गए, क्योंकि कल रात में बर्थडे से आई थी देर में, तो इनका होमवर्क नहीं रहा, इस ट्यूशन वाला हुआ है। तो जस्ट आई हैं और कपड़े चेंज करके बैठ गए। हम कह रहे वाह, ऐसे पढ़ाई करने लगे तब तो बड़ी बढ़िया है। थक गए, अब खाना खाएंगे। 12:30 बजा है। तो ये है हमारा खाना, ये बिट्टू की सब्ज़ी, ये मेरी सब्ज़ी। तो चलो खा लेते चल के, बहुत टाइम हो गया, 1 बज गया। हाँ भाई। तो यहाँ छोटी को हमने चॉकलेट पकड़ा दी है, क्योंकि वो हम लोग के खाने में वो करती है, थोड़ा बहुत खिला दो फिर उसे नुकसान करता है। तो खाना खाने के बाद थोड़ा बहुत आराम किया है और अब मैं दाल भिगो दे रही हूँ छोटी को सुलाने के बाद। तो चने की दाल है, 2-4 घंटे रात तक का जो है हो जाएगी पीसने लायक। और मैं सिलबट्टे में नहीं पीसने जाऊँगी, सिलबट्टा तो नीचे रखा है, लेकिन सिलबट्टे में पीसने नहीं जाऊँगी, क्योंकि मैं पहली बार ट्राई कर रही हूँ, मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है दाल कम है ज़्यादा है ठीक है नहीं है। और इधर मैंने चढ़ा दी है चाय, क्योंकि ट्यूशन वाली मैम भी आ गई हैं और मेरा भी टाइम हो गया है चाय पीने का। और छोटी को दे रहे हैं दूध, ताकि वो थोड़ी देर मैम को पढ़ाने दे, वरना बहुत डिस्टर्ब करती है वो। और पहले तो मैं थोड़ा नीचे जाती थी, लेकिन अब इस टाइम मैं नीचे भी नहीं जा पाती हूँ। तो बिट्टू ठीक से पढ़ लेती हैं, लेती थी, लेकिन अब इस टाइम मैं जानबूझकर नहीं जाती हूँ, क्योंकि मुझे देखना भी रहता है क्या पढ़ रही हैं, कैसा पढ़ रही हैं, क्या कर रही हैं। और ये देखो पतिदेव ने आज लगाई थी मशीन। और कल रात को मैंने जो कपड़े अंदर डाले थे, ये हवा इतनी आई कि अंदर वाले कपड़े गिरे हुए हैं, और जो बाहर पतिदेव जिनमें चिमटी नहीं लगाए थे वो भी सारे उड़े पड़े हैं। जिनमें चिमटी लगी है बस वही बचे हुए हैं।
और धूप पहले तो बादल सा लग रहा था, फिर लास्ट में बहुत तेज़ धूप निकल आई, तो सारे कपड़े मेरे सूख चुके हैं। और मैम अभी ट्यूशन पढ़ा ही रही हैं, इसी बीच में मैं आ गई हूँ कपड़े लेने। और काम आप समझ लीजिए, पतिदेव ने कपड़े इतने सारे धो दिए, उसके बाद भी मेरे लिए कितने काम है, सारे तय करके अपनी अपनी जगह पे इनको लगाना है। और छोटी को मैं खाने के लिए कुछ पकड़ा के आई हूँ, क्योंकि दूध पीने के बाद भी वो जो है, और यहाँ मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रही थी कि मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा जीने उतरूँगी कैसे मैं। और बस मैम बैठी थी तो मैंने सब तय कर लिए हैं, सूट नहीं किया था तो सबके अलग अलग कपड़े हैं, पतिदेव के हैं, मेरे हैं, सबके अलग अलग ढेर लगे हुए हैं। और इन सबको अपनी अपनी जगह पे मुझे रखना है। और आजकल मैं छोटी को ज़्यादा नहीं दिखाती हूँ ना, ब्लॉग में कम दिखाती हूँ। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि बच्चों को ज़्यादा दिखाओ तो ब्लॉग नहीं ज़्यादा कोई देख रहा है। तो छोटी की यहाँ मस्ती चल रही है, खेल रही है। तो रात हो गई है और अब मेरे लिए एक ये टास्क मुझे पूरा करना है फरे बनाने का, जो कि मैं पहली बार बनाने जा रही हूँ। तो पता मुझे सब है कैसे बनता है कैसे नहीं बनता है, लेकिन जब आदमी खुद बनाता है तो उसका एक अंदाज़ा होता है कि हाँ कैसे बनेंगे। तो पहली बार मैं बना रही तो मुझे थोड़ा डर लग रहा है, छोटी भी बार बार आ रही हैं, तो बनाते बनाते काफ़ी टाइम लग गया। तो दाल भीग गई थी, उसको धुल के मैंने मिक्सी में डाल दिया है। उसमें थोड़ी सी अदरक, थोड़ा सा लहसुन, मिर्चा और गरम मसाला थोड़ा सा डाल दिया, थोड़ी सी हींग डाल दी है। तो मुझे लग रहा था कि नहीं पिसेगा, पर दाल पिस गई है, ठीक ठाक पिस गई है। कोई कोई दाल जो है पूरी पूरी खड़ी बची हुई है, पर कोई नहीं, चल जाएगा। मुझे तो मतलब महक भी वैसी आ रही है, ऐसा लग रहा है कि हाँ जैसे मम्मी बनाती हैं वैसे ही बन जाएंगे। हरी धनिया नहीं थी, हरी धनिया डाल देते तो अच्छा रहता। और आटा भी मैंने सान के रख दिया है, छोटी को बैठा दिया है वहाँ पर। ये ज़्यादा देर नहीं बैठेंगी वहाँ। और इधर आटा जो है मैंने ठीक कर दिया है दोबारा से, और बस हाथ धो के अब मैं जा रही हूँ जो है बनाने। और रोटियां मैंने बेल के रख ली हैं छोटी छोटी, और आधी दाल में मैंने दाल में नमक मिलाया, पूरे में नहीं मिलाया वरना फिर दाल पानी छोड़ देती है। और वैसे भी मिक्सी में थोड़ा सा गीली हो ही जाती है। और मेरे पास कोई बर्तन नहीं है वैसा कुछ, मम्मी के नीचे कढ़ाई में बनाती हैं, बड़ी वाली जाली वाली प्लेट रख के। और मम्मी मतलब भाप में भी बहुत लोग बनाते हैं, बहुत लोग पानी, मेरी मम्मी जो है पानी में डाल के बनाती थी, पर उसमें बहुत ज़्यादा हलवा जैसा हो जाता है। तो मैंने सोचा चलो मैं भी भाप में बनाती हूँ। तो इसमें बन तो रहा था, लेकिन जो है बहुत कम इसमें आ रहा था। और इसमें भाप में थोड़ी देर जब पक गए तो मैंने सोचा अब पानी में ये घुलेंगे नहीं। तो फिर मैंने क्या किया, अलग थोड़ा सा पानी कटोरे में चढ़ाया, पानी में थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा रिफाइंड डाल दिया। तो ये पहली बार जो थोड़ी पूड़ियाँ बेली थी तो इसमें थोड़ी ही आ पाई हैं, तो मैंने सारी बेल ली। इसमें भी चम्मच से थोड़ी थोड़ी दाल रख दी है। भाप में पकाते हैं तो क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा सा मुंह जो है गुजिए उसका फरे का खुला रखते हैं, तो भाप में जल्दी आसानी से पक जाता है। पर इसमें क्या है, जाली ये देखिए कटोरा ऊपर निकला हुआ है, तो भाप थोड़ी बाहर भी जाएगी। तो मुझे ये लगा कि दाल अच्छे से पके कि ना पके, तो इसलिए मैंने फिर जो है ना पानी में डाल कर ही पकाए थे। और काफ़ी टाइम हो गया था, क्योंकि छोटी काफ़ी परेशान कर रही थी, बिट्टू थोड़ा बहुत संभाल भी रही थी, बीच बीच में मैं भी देख रही थी। और मैं कंधे के दर्द की वजह से एक साथ इस समय काम नहीं कर पा रही हूँ, थोड़ा काम करती हूँ फिर मुझे आराम करना होता है, सोफ़े में थोड़ी देर बैठना पड़ता है। और रात तक का तो ये हालत हो जाती है कि मुझे जो है बस यही लगता है कि मैं जल्दी से लेट जाऊँ। और बहुत जल्दी मुझे डॉक्टर के पास जाना है, ये समझ लीजिए। मेरा काम भी नहीं हो पा रहा है और काम मेरे सारे होते ही हैं, करने रहते ही हैं। तो इधर देखिए मुझे मतलब उसमें लग रहा था कि सही से नहीं पकेंगे, तो मैंने कटोरे में पानी रख दिया है यहाँ पर। तो ये इसलिए रख दिया है कि उसमें तो पानी पहले से पड़ा ही है और कम ना हो, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा और पानी बॉईल करने के लिए रख लिया है। जब बराबर से गर्म हो जाएगा तब उसी में डाल के और सारे फरे मैं एक साथ ही वहाँ पकाऊँगी, एक ही में। और छोटी बार बार आ ही रही थी, यहाँ देखो बार बार वहाँ तक आ जा रही थी, बिट्टू बार बार उठा के ले जा रही हूँ उसको मतलब ये देखो बिट्टू फिर जो है आ रही हैं। और मुझे लगा था कि बड़ा आसान होगा, ज़्यादा इसमें झंझट नहीं, बस आटा सानना है, दाल पीस के भर के उसमें भाप में रख देना, पक जाएंगे। पर बनाते बनाते मुझे बहुत टाइम हो गया, बहुत देर हो गई थी। और पतिदेव को रोज़ मैं फ़ोन करती हूँ खाना खा कर आओगे या खाओगे, तो मैंने बोला कि ऐसा करना अपने लिए कुछ ले आना, क्योंकि मैं फरे बना रही हूँ पहली बार, तो पता नहीं कैसे बनेंगे, तो ऐसा ना हो कि कहीं तुम लोग भूखे ही रह जाओ। तो हंस रहे थे, कह रही थी अरे यार ऐसा है क्या, तो फिर खा के आए क्या। लेकिन बहुत टाइम हो गया था, निकल चुके थे वहाँ से, तो कह रहे चलो आ रहे हैं देखते हैं। बोले कि मैं मतलब फ्राई करा हुआ खाते हैं, बहुत लोग फ्राई करके खाते हैं, मैं भी खाती हूँ। और इसीलिए मैं जो बना रही हूँ, इतना बच गया था कि मैंने रख दिया था, मैं दूसरे दिन सुबह नाश्ते के लिए फ्राई करके वही खाया था। तो पतिदेव हमारे डर के आए, 10 बज चुका था, तो इनको कुछ खाने के लिए मिला भी नहीं। बस बिट्टू ने जो है आलू फिंगर मंगाई थी तो वो ले आए थे।
तो बिट्टू ने आलू फिंगर खाई, बिट्टू ने मतलब आधा भगोसा खाया। बच्चे तो वैसे भी ये सारी चीज़ें कहाँ उतना पसंद करते हैं। और ये फिर नहीं रुक रही थी, तो फिर इनको लिए लिए ही मुझे काम करना पड़ा। और फिर बीच बीच में बैठाल के, यहाँ इतनी गर्मी थी। और मैंने उस दिन फ्रिज साफ़ किया था, तो ऊपर का थोड़ा सामान मैंने नीचे रख दिया था, ये उसी में खिलवाड़ में लग गई। और उसमें रखा था कलर पैर में लगाने वाला, और इसने जो है फैला दिया सब। फिर मुझे बीच में छोड़ के जाना पड़ा, हमने कहा। और मैंने देखा ही नहीं, मैंने कहा चलो बैठिए फटाफट से इतने डाल देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। और इसने पूरे कपड़े में, हाथ में, इसको मैंने उठाया, फिर मेरे हाथ में इतना ज़्यादा मतलब मेरा काम और ज़्यादा बढ़ गया। फिर इसके कपड़े उपड़े सब मैंने उतने टाइम चेंज किए हैं। और फिर इसको सुला दिया है। सुलाने के बाद पतिदेव जब आए हैं, उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया है। तो बहुत ज़्यादा पानी में नहीं छूट रहा है, और भगोसे मेरे अच्छे खासे बन के तैयार हो गए थे। मतलब उम्मीद नहीं थी मुझे कि बन जाएंगे, डर लग रहा था अंदर से। लेकिन एक चीज़ की कमी, मतलब कुछ चीज़ों की जो मैंने खाया तो कमी लग रही थी। तो ये यही रहेगा कि अब मैं सेकेंड टाइम जब बनाऊंगी तो इस चीज़ों का जो है ध्यान रखूंगी। तो जो गलतियां इस बार मुझसे हुई हैं वो नहीं होंगी। इसमें एक तो मिर्च मैंने बहुत कम डाली थी। मैंने सोचा था बिट्टू खाएंगे तो बिट्टू को कड़ू ना लग जाए। और जो है लहसुन ज़्यादा डालना चाहिए। और अगली बार जब बनाऊंगी तो मैं सिलबट्टे में पीस कर बनाऊंगी, क्योंकि इसमें क्या हुआ कि कोई दाल बिल्कुल महीन हो गई और एक कुछ जो है खड़ी पूरी रह गई। तो जो बहुत ज़्यादा महीन दाल हो जाती तो उससे वो टेस्ट नहीं आया जो मम्मी वाले फरे में आता है। तो अगली बार जो मैं सिलबट्टे में पीस कर ही बनाऊंगी। तो किचन यहाँ मैं साफ़ कर दे रही हूँ, और फरे मेरे अभी भी पक रहे हैं धीमी आंच में। मेरा ये था कि कहीं कच्चे ना रह जाए। और इसका ये रहता है कि जैसे जब निकालो और चाकू से काट कर देखो, तो काटने में अगर टाइट रहता है तो यानी कि पक चुका है। तो इसलिए अभी वैसा नहीं लग रहा था, तो फिर मैंने नहीं निकाला था अभी। तो वही कहते हैं ना कि अंदाज़ा बहुत बड़ी चीज़ होती है। मतलब अंदाज़ा एक मिल जाता है, जब आप किसी चीज़ को कई बार करते हो तो आपको पता चल जाता है आपने कहाँ गलती करी, कहाँ सुधार करना है। तो बस एक चीज़ आज मैंने ये भी सीख ली। मुझे तो लग रहा था कि सब देखते हैं इजी है, सब हो जाएगा, पर वो टेस्ट नहीं आ पाया। तो ये चीज़ मुझे पता चल गई, तो आगे से मैं ध्यान रखूँगी। तो फरे मेरे बनकर रेडी हो गए हैं और पर्याप्त बन गए थे। पतिदेव ने भी खा लिए, मैंने भी खाए थे और कुछ रख भी दिए। तो सुबह का हमारा नाश्ता भी हो गया है। इसी से हो गया है, वो नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोग को देखने को मिलेगा, इस वाले ब्लॉग में नहीं देखने को मिलेगा। तो यहाँ मैंने अपने लिए जो है सॉस ले ली है, चिली सॉस, और बिट्टू ने फिंगर मंगाई थी तो उसके साथ जो चटनी आती है मोमोस वाली वो भी अच्छी लगती है, तो मैंने वो ले लिया। और मैं किचन में ही खाकर आपको रिव्यू दे रही हूँ कैसा है, कैसा बनाया है मैंने, क्योंकि बाहर छोटी को सुला दिया है तो लाइट कर दी है बंद। तो वहाँ मैं अंधेरे में खाऊंगी जाकर तो कुछ सूट नहीं होगा। तो यहाँ मैंने इसी में रख दिया था ताकि जो पानी वानी बचा हुआ है निकल जाए, क्योंकि रात में जितने भी बचेंगे वो मैं उठाकर फ्रिज में रख दूँगी ताकि सुबह तक ख़राब ना हो। और मेन ये वाले फरे मेन हमारे यहाँ जो है करवा चौथ में ज़रूर बनते हैं। आप लोगों के यहाँ बनते हैं कि नहीं, कमेंट में बताइएगा। तो यहाँ मतलब टेस्ट पूरा वही आ रहा था, बस दाल जो बहुत ज़्यादा महीन थी वो गड़बड़ हुआ था, उसी वजह से थोड़ा सा और चटपटा नहीं हुआ था बस। तो चलिए बाय बाय दोस्तों। ये वाला ब्लॉग कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय दोस्तों, अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट